जी अस्सलाम वालेकुम। मैं चमक अली ख़ान अपनी दूसरी वीडियो से हाज़िर हूँ। अच्छा, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि अगर कोई इंसान जो है वो इंटरेस्टेड है दुबई में इन्वेस्टमेंट के लिए, तो दुबई में जो है वो इंटरनेशनल बायर जो है वो कैसे प्रॉपर्टी ले सकता है? कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ से वो प्रॉपर्टी देख सकता है, उसका एनालिसिस कर सकता है और वो कैसे बाय कर सकता है? आज की वीडियो जो है वो मैं उस पे बनाऊँगा। देखिए जी, सबसे पहले दुबई में जो है वो 3 बड़े मशहूर प्लेटफ़ॉर्म हैं जिसमें आप प्रॉपर्टी देख सकते हैं, चाहे रेंट के लिए हो, चाहे सेल के लिए हो। नंबर 1 पे आता है आपका Bayut.com। Bayut.com जो है, दूसरे नंबर पे आता है आपका डूबिज़ल और तीसरे नंबर पे आपका आता है प्रॉपर्टी फाइंडर। ये 3 प्लेटफ़ॉर्म हैं। जैसे पाकिस्तान में आपका ज़मीन.com है, ओएलएक्स है, इसी तरह ये दुबई के बड़े 3 मशहूर तरीन ये प्लेटफ़ॉर्म हैं जिसमें पूरे जो ओनर्स हैं, एजेंट्स हैं, इस पोर्टल को यूज़ करते हुए अपनी प्रॉपर्टी रेंट या सेल आउट करते हैं। अच्छा, अब आपने करना क्या? मिसाल के तौर पे मैं इस टाइम रह रहा हूँ दमाक हिल 2 अकोया में। दमाक बेसिकली एक डेवलपर है जिसकी ये बड़ी खूबसूरत कम्युनिटी है, जिस कम्युनिटी में मैं काम कर रहा हूँ। अब करेंगे आप क्या कि आप बयूत डूबिज़ल प्रॉपर्टी फाइंडर पे जाएंगे, वहाँ पे आप फ़िल्टर लगाएंगे कि आप प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पे स्टूडियो से लेके 6 बेडरूम प्लस बेड रूम तक यहाँ पे द मैक ने बनाए हुए हैं। आपको मिसाल के तौर पे, ये मैं रह रहा हूँ 3 बेडरूम टाउन हाउस में। आपको ये 3 बेडरूम टाउन हाउस पसंद आता है, आप कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी मैं बाय करना चाहता हूँ। तो अब मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। क्या आपने प्रॉपर्टी पसंद कर ली, एक एजेंट, जैसे मैं एजेंट हूँ, मैंने लिस्ट की हुई है, होगा क्या? आप जो है मुझे इंक्वायरी डालेंगे, मुझे इंक्वायरी आएगी, आपका नाम सपोज़ एक्स वाई ज़ी जो भी आपका नाम है, मुझे आपकी इंक्वायरी आएगी, मैं आपसे बात करूँगा, आप मुझसे प्रॉपर्टी के बारे में पूछेंगे कि प्रॉपर्टी में आप, मतलब प्रॉपर्टी में क्या देखा जाता है सर? बेसिकली प्रॉपर्टी में देखा जाता है कि वो कितने, उसका प्लॉट साइज़ कितना है, उसका बिल्टअप कितना है। फिर देखा जाता है कि ये सिंगल रो है या बैक टू बैक है। ये टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो एजेंट्स और ओनर्स को पता होती हैं। मैं वीडियो को शॉर्ट करता हूँ। जैसे सपोज़ आपको प्रॉपर्टी पसंद आ जाती है, आप कहते हैं कि ठीक है, फिर होता क्या है कि हम उसकी व्यूइंग अरेंज करवाते हैं। एक टाइम सेट किया जाता है एजेंट की तरफ से और बायर की तरफ से। एजेंट जो है वो मेक इंश्योर करता है कि जब बायर आए तो उसको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। वो प्रॉपर्टी पे आता है, वो प्रॉपर्टी को चेक करता है, एनालिसिस करता है, उसको अगर प्रॉपर्टी पसंद आती है तो वो अपनी ऑफ़र पुट करते हैं। देखिए, जब भी बताई जाती है ओनर की आस्किंग बताई जाती है। सपोज़ ओनर कहता है कि मैं 1 मिलियन दिरहम में ये प्रॉपर्टी सेल करता हूँ, तो आप क्या करेंगे? जैसे जैसे बायर है वो, उसका हक है, देखिए वो अपनी काउंटर ऑफ़र दे सकता है। वो 950, 970, 980 के में जो है वो अपना 10% का चेक लिख के देगा। ये तरीकाकार ये है कि 10% का चेक लिख के देगा। वो चेक जो है हम ओनर को पेश करते हैं कि देखें ये आपकी प्रॉपर्टी पे ये ऑफ़र आई है। ओनर अगर उसको कंसिडर करता है ठीक है, तो फिर क्या होता है कि फिर 3 किस्म के फॉर्म बनते हैं। फॉर्म ए बनता है सेलर की तरफ से, फॉर्म बी बनता है बायर की तरफ से। जब ये दोनों राज़ी हो जाते हैं, फॉर्म ए का मतलब होता है कि सेलर कहता है कि मैं चमक अली या कोई भी XYZ अपनी ये प्रॉपर्टी इस रेट पे बेचने को तैयार हूँ। फॉर्म बी होता है जिसमें बायर कहता है कि मैं चमक अली या XYZ इस बजट में दुबई में इस एरिया में प्रॉपर्टी लेने को तैयार हूँ। फिर हम उसका MOU बनाते हैं जिसको कॉन्ट्रैक्ट F भी कहा जाता है लैंड डिपार्टमेंट की टर्मिनोलॉजी में। फिर हम उन दोनों फॉर्म्स को जो है जब इंटीग्रेट करते हैं तो वो MOU की एक शक्ल बन जाती है, एक मुआहदे की शक्ल बन जाती है। और जिसको जो है उसका टाइम जो है वो मिनिमम 2 महीने होता है लैंड डिपार्टमेंट की तरफ से। 2 महीने में होता होता क्या है कि देखिए यहाँ पे 90% लोग जो है वो प्रॉपर्टीज़ जो है वो मॉर्टगेज पे बायर करते हैं। 10% जो है वो कैश के साथ आते हैं। तो इसमें होता ये है, तो इसमें मेक श्योर करना होता है कि जो ओनर है वो दमैक से NOC लेके आएगा और बायर जो है वो मैनेजर चेक्स लेके आएगा। अगर ये दोनों चीज़ें तैयार हैं तो हम ट्रस्टी ऑफिस होते हैं जहाँ पे जाके प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है। तो वहाँ पे जाके जो है हम जो है वो डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। सेलर की बायर की बायोमेट्रिक होती है और विदिन हाफ एन आवर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाती है। देखिए, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जब ये ऑफ प्लान में प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो सेल परचेज़ एग्रीमेंट होता है। लेकिन इनकी दुबई की यही बड़ी खूबसूरत बात है कि यहाँ पे पाकिस्तान की तरह नहीं कि यहाँ पे डिफरेंट, मतलब यहाँ पे हों चीज़ें हों कि जी इकरारनामा ले आओ, मुख्तारनामा ले आओ, बयाना ले आओ। यहाँ पे इस तरह की कोई चीज़ नहीं। यहाँ पे एक ही चीज़ है जिसको टाइटल डीड कहते हैं कि ये टाइटल डीड है। अच्छा, मैं आपको टैक्सेस के बारे में बताना चाहूँगा कि एक बायर को क्या क्या किस्म की पेमेंट करनी पड़ती है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जो भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसकी 4% जो है वो DLD फ़ीस होती है,
दुबई लैंड डिपार्टमेंट फ़ी। आपने अगर प्रॉपर्टी 1 मिलियन दिरहम की ली है तो जिस पे जो जो दुबई लैंड डिपार्टमेंट की जो फ़ी चार्ज होती है वो होती है 40,000 दिरहम, आप वो पे करते हैं। और 2% जो है वो एजेंसी फ़ी होती है, एजेंट की फ़ीस होती है कि जो उसने आपको अपनी सर्विसेज दी हैं वो चार्ज करता है। और उसके अलावा जो है वो 4,200 दिरहम जो है वो ट्रस्टी ऑफिस की फ़ीस होती है जहाँ पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है। और सेकेंडली आखिरी चीज़ तकरीबन 575 दिरहम जो है वो टाइटल डीड के पैसे होते हैं, जो आपके नाम पे जब टाइटल डीड या डॉक्यूमेंट इशू होना है उसकी फ़ीस होती है। इसके अलावा दुबई में किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं है, कोई किसी किस्म की कोई फ़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है दुबई में। प्रोसेस बड़ा सिंपल है और यकीन करें विदिन 24 आवर प्रॉपर्टी आपके नाम हो सकती है। तो दुबई एक बहुत अच्छा मुल्क है जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ है, सिक्योर है। तो मैं अपने तमाम इन्वेस्टर्स को, भाइयों को यही मशवरा दूँगा कि आप जो है वो दुबई में इन्वेस्टमेंट का लाज़मी सोचें। देखें, मैं आपको पहले भी पिछली वीडियो में बताया था कि दुबई 2 तरह के वीज़े दे रहा है रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक है इन्वेस्टर वीज़ा, सेकंड है गोल्डन वीज़ा। इन्वेस्टर वीज़ा 2 साल का होता है, जो हर 2 साल के बाद रिन्यू होता है, जिसकी जब तक आप 7.5 लाख दिरहम की इन्वेस्टमेंट नहीं करते तब तक आपको नहीं मिलता। और सेकेंडली गोल्डन वीज़ा वो 2 मिलियन दिरहम के ऊपर जो है आपको मिलता है। आप 10 साल जो है वो दुबई में बगैर किसी स्पॉन्सर के रह सकते हैं। तो मैं ये एक छोटी सी वीडियो बनाई थी इस प्रोसेस को समझाने के लिए, क्योंकि मैं पहली वीडियो बनाई, मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत लोगों की इंक्वायरीज़ आ रही थी। तो मैंने कहा मैं ये वीडियो बना के जो है वो आप लोगों से शेयर करूं। देखिए, आप लोगों की कोई भी इंक्वायरी हो आप मुझे काइंडली मैसेज छोड़ दिया करें। मैं इंशाल्लाह अपने फ्री टाइम में कोशिश करूँगा हर एक इंक्वायरी का जवाब दूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्केड्यूल बड़ा बिजी होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मैं जो है वो टाइमली रिस्पॉन्स करता हूँ और बहुत टाइमली में मतलब जो है वो रिस्पॉन्स देता हूँ। तो आपकी अगर दुबई के बारे में कोई भी इंक्वायरी या रियल एस्टेट के बारे में, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप अपना सेटअप यहाँ पे लाना चाह रहे हैं, अगर पाकिस्तान में प्रॉपर्टी सेल करके या इंडिया में प्रॉपर्टी सेल करके अगर आप दुबई शिफ्ट होना चाह रहे हैं और आप परेशान हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ की जाए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर और अपनी ईमेल दे दूँगा। आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरी राय ले सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, किसी भी जो है वो फ़ी के अलावा। तो ये है कि मैं, अगर आप दुबई में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और आप ये परेशान हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट तो कर दूँ लेकिन मेरी प्रॉपर्टी संभालेगा कौन, तो वो मैं आपकी प्रॉपर्टी संभालूंगा। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे दुबई की गवर्नमेंट अलाउ करती है कि आप किसी एजेंसी को अपनी प्रॉपर्टी मैनेज करने के लिए दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये जो वीडियो है बड़ी इन्फॉर्मेटिव हुई होगी। तो इंशाल्लाह ताला मैं अपने हर व्लॉग में जो है बड़ी इन्फॉर्मेटिव जो है वो चीज़ें लेके आऊँगा, रूल्स लेके आऊँगा। तो इंशाल्लाह जो है वो कहते हैं मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो के लिए मुझे चमक अली खान को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।